तो जल्दी डॉक्टर बनूंगा, जल्दी इंजीनियर बनूंगा। चोट सही जगह करो, चोट सही जगह करनी होगी। कुत्ते में और शेर में क्या फर्क है? अरे बेस्ट 20% पता कुत्ते को नहीं है, शेर को है। आप कुत्ते और शेर के दोनों के लाठी मारो, कुत्ता इधर है शेर इधर, दोनों के लाठी मारो तो रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। कुत्ते के लाठी आपको नहीं भैया, कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, क्योंकि कुत्ता ही समझता है मुझे लाठी मार रही है, जबकि लाठी नहीं मारती, मारने वाला कोई और है। और शेर के लाठी मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से लाठी मारी जा रही है उस समस्या को खत्म करेगा। इसलिए दुनिया उसे बापू कहती है, वो है शेर, जंगल का राजा। किस वजह से है? वो अपनी लाइफ का बेस्ट 20% एफर्ट्स खो चुका। मैं आज आपकी जिंदगी में आपको बेस्ट 20% एफर्ट्स कहाँ लगाओ जिससे रिजल्ट 80% आएंगे, ये बता के जाऊंगा। तो क्या सुनने के लिए तैयार हो? समझने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे सत्य हैं जो 80-20 रूल को फॉलो करते हैं और बताते हैं। इस धरती की 80% जमीन और पैसा दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% आविष्कार 20% वैज्ञानिकों ने किए हैं। 80% किताबें 20% राइटर्स की बिकती है। 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से मिलता है। 80% फैन फॉलोइंग 20% एक्टर्स की है। 80% खुशियां 20% फ्रेंड से मिलती है। 80% अनाज 20% जमीनें पैदा करती है। 80% बारिश 20% बादल करते हैं। हर चीज जो जिंदगी में है वो 20% और 80% का रेशो है। मेरा सवाल आपसे, क्या आप 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप दुनिया के 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं? 20% में तो आप उसी दिन शामिल हो गए थे जिस दिन आपने ये ठाना था, मैं डॉक्टर बनूंगा, साला पुष्पा झुकेगा नहीं। 20 में तो उसी दिन आ गए थे, लेकिन मैं यहाँ कांदा कटाने थोड़ी आया हूँ भाई। मैं आपको ले जाने आया हूँ दुनिया के 20 का 4% लोगों में ले जाने आया हूँ। आज जो मैं बातें आपसे करूंगा, माँ कसम, अगर सुन ली, जहन में उतर गई और आत्मसात कर लिया, तो आप दुनिया के 4% लोगों में शामिल हो जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। तो क्या तैयार हैं? क्या 20% से 20 में आना चाहते हैं? 20 के 20 में आने के लिए तैयार हैं? तो करना क्या पड़ेगा? आपको बहानों के टापू से बाहर आना होगा। बहानों के टापू से बाहर आना होगा। इस देश के करोड़ों लोगों से पूछा जाता है, तुम जीवन में कामयाब क्यों नहीं हुए? तो एक से एक कारण बताते हैं। मेरा बापू मुझे मदद नहीं किया, मेरे टीचर ने मदद नहीं किया, मेरी जिंदगी नहीं बनाई, मेरे को ये, मेरे को वो। ये जितने गीत वो गाता है, सब बहाने भाई, सब बहाने। तो जब ये कहा जाता है कि इस देश के करोड़ों लोग अपना जीवन बहानों में बर्बाद करते हैं, तो कहीं आप उन करोड़ों लोगों में आज के 10 साल बाद शामिल नहीं हो जाओ। आपको अभी से तैयारी करनी होगी कि बहानों के टापू से बाहर आना होगा। जब ये बारिश गिर रही थी ना, मेरा सेशन लगभग 6 बजे था, तो पीवी सर ने मुझे फोन किया कि सर बारिश आ गई। मैंने कहा मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बारिश में बोलूंगा और जनता बारिश में सुनेगी, इसका मजा कुछ और रहेगा। लेकिन ये तो चली गई, ये तो चली गई। लेकिन मैंने बहाना नहीं बनाया। मैंने नहीं बोला कि बारिश आ गई तो मैं नहीं बात करूंगा ना। चाहे बारिश आती, सुनामी आती, भवंडर आता, कुछ भी आता, मैंने जिंदगी में बहाना नहीं बनाया। तो मैं आपसे कहता हूं, आप अपने करियर को बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, क्या अपने आप को झोंक सकते हो? तो बहानों के टापू से बाहर आना होगा, बहानों के टापू से कूदना होगा। और वो बहाने कैसे होंगे? किसी दिन का टापू। इस देश के बच्चे में जो कामयाबी से दूर रह गया, उससे पूछते हैं ना कि वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा, वो डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा, वो इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा, वो अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, तो वो कौन सा बहाना बनाएंगे? किसी दिन, देखो किसी दिन
मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, किसी दिन सपने पूरे करूंगा, किसी दिन परिवार को कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा, किसी दिन अच्छी किताबें पढ़ूंगा, किसी दिन एक्सरसाइज करूंगा, किसी दिन योग्यता बढ़ाऊंगा, किसी दिन नजरिया पॉजिटिव करूंगा, किसी दिन कामयाबी के लिए ट्रेनिंग में आऊंगा, किसी दिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सारे काम करूंगा। करोड़ों बच्चों ने और करोड़ों लोगों ने कहा किसी दिन, और 4 आदमी उठा ले गए किसी दिन। जब जब हम जिंदगी में किसी गोल को और किसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, किसी दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, वो किसी दिन कभी नहीं आता। और जिस दिन ये तय कर लिया जाता है, अब जीवन में किसी दिन नहीं बोलूंगा, अब वो डेट बोलूंगा, वो टाइम बोलूंगा, वो लक्ष्य को डिसाइड करके डेडलाइन बोलूंगा और किसी दिन के टापू से बाहर आ जाऊंगा। मैंने मेरी जिंदगी को पिछले 22 सालों को जितना मूल्यांकन किया, मैंने केवल कामयाबी के लिए अपने आप को एक चीज को जिम्मेदार ठहराया। अगर मैंने 20 घंटे भी दिन में बोला और मेहनत की हो, पूरे महीने बोला और मेहनत की हो, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी आई तो मैंने बहाना नहीं बनाया। भाई आपसे भी यही कहने वाला हूँ, आज के बाद बची हुई जिंदगी में कभी भी कोई बात हो जो टारगेट की तरफ लेके जा रही हो, बहाना बहाना बहानों का पता कैसे चलता है? क्योंकि हमें खबर ही नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है हमने कभी बहाना नहीं बनाया। लेकिन बहानों का पता कैसे चलता है? बहानों का पता चलने के लिए प्रकृति आपको एक मार्कशीट देती है, और वो मार्कशीट क्या कहती है? वो मार्कशीट कहती है कि जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है, तो प्रकृति चीख चीख के आपको कहती है आपने बहाना बनाया था। आपसे हालात कमजोर थे, वो आपसे गरीब था, आपसे कम संसाधन थे, आपसे कम उसके पास किताबें थी, आपसे कम अच्छी फैकल्टी थी, लेकिन अगर वो कामयाब होता है तो वजह सिर्फ एक है, उसने जिंदगी में बहाने नहीं बनाए। अगर आपको अपनी कामयाबी को दृढ़ता के साथ आगे ले जाना है तो बहानों के टापू से पूरे जीवन के लिए अपने आप को बाहर लाना होगा। क्या बाहर लाने के लिए तैयार हो? बाहर लाओगे? तो बहानों के टापू से बाहर निकलने के बाद जो आपको यहां तक लाया है वह आपको इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? इस दुनिया के हर प्रोडक्ट, हर चीज, हर दवाई के ऊपर लिखा हुआ आता है एक्सपायरी डेट। आता है कि नहीं आता? तो जब दुनिया की हर वस्तु एक्सपायर होती है, दुनिया की हर एक खाद्य पदार्थ एक्सपायर होता है, तो हम अपनी जिंदगी में ये क्यों नहीं मानते कि हमारे भीतर जो इंसान है वो कभी ना कभी पुराना होता है रे, वो अपग्रेड होना मांगता है, वो कुछ और नया भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है, वो अपने भीतर नया विस्फोट मांगता है। तो आपको कब लगेगा कि मेरे भीतर भी नया विस्फोट चाहिए? एक सांप भी 6 महीने के अंदर अपनी पूरी ऊपर की चमड़ी को हटा देता है, क्योंकि वो जानता है जो तुझे यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। जो नॉलेज अब तक लिया इससे आगे, जो एटीट्यूड अब तक आपने हासिल किया इससे आगे, जो नॉलेज, जो एटीट्यूड, जो स्किल्स जिंदगी में अब तक आपने हासिल की इससे आगे नहीं ले जा पाएगी। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? भीतर से नया विस्फोट करना होगा, भीतर से वो आवाज, भीतर से वो मानव इंस्टॉल करना होगा जो आपको कहता है कि मैं यहां तक आया हूं इस नजरिए से, इस मेहनत से। अगर अब तक 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो यहां तक पहुंचे, इससे आगे जाने के लिए वो इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? आपका बोलचाल, आपका हिलना ढुलना, आपका टाइम टेबल, आपका खाना पीना, उठना बैठना, जो आपको यहां तक लाया इससे आगे आपको कुछ नया अपने भीतर विस्फोट करना होगा। क्या तैयार हो? क्या अपने आप को नया भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो? क्यों जरूरी है तैयार होना? क्योंकि जो यहां तक लाया इससे आगे
अपने को अपग्रेड करना होगा। मोबाइल भी 3 महीने में आपसे अपग्रेडेशन मांगता है कि नहीं मांगता है? तो भाई जिस एटीट्यूड, जिस नजरिए, जिस मेहनत से अब तक आप यहाँ तक आ गए, इससे डॉक्टर बनने वाले होते तो बनने की तैयारियों की आहट पहले आ जाती। इससे आगे जाने के लिए आपके भीतर नई फाइल इंस्टॉल करनी होगी, नया एक इंसान आपके भीतर डालना होगा। और मैं आज डाल के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप वो नहीं रहोगे जो शाम को आए थे, आप नया इंसान बन के जाओगे। आर यू रेडी? वो बनने के लिए मैं आज आपसे सक्सेस की, आपको जो इंसान कामयाबी की तरफ लेके जाएगा वो बनाने के लिए आज सक्सेस के कुछ जबरदस्त प्रिंसिपल के ऊपर बात करने वाला हूँ। अब तक आप और हम थोड़ी थोड़ी आवाजों में बात कर लिए, चल गया। किसी ने डिस्टर्ब कर लिया, किसी ने नारे लगाए, कोई ज्यादा खुश हो रहा है, कोई उत्साहित हो रहा है, चल गया। अब नहीं चलेगा, क्योंकि जो यहाँ तक लाया इससे आगे जाने के लिए मुझे भी आगे जाना होगा। तैयार हैं? मैं सक्सेस के ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर आपसे बात करूंगा जो जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा भीतर से और बाहर से। तो सक्सेस का पहला प्रिंसिपल, अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, याद रख सकते हो तो याद रख लेना, और अगर मोबाइल पे नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, क्योंकि ये दिन दोबारा कब आएगा मुझे नहीं पता। इसलिए कोई डिस्टर्ब हो रहा हो, उसके भीतर आवाज में सुन सके तो लिख लेना, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा, अगर उस अमृत से आपने पांव धो लिए चीखने और चिल्लाने में, तो जो यहाँ तक लाया वो इससे आगे। इसलिए ध्यान से सुनना भाई, आप और हम इस देश के भविष्य हैं, और इस देश का भविष्य जब जब जीवन में ज्ञान में निवेश करता है, ज्ञान में, तो थोड़ा सीरियस होके सुनता है। तो ज्ञान में निवेश करोगे? अभी ज्ञान में निवेश आपका क्या है? एकाग्रचित होके सुनना, पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कोशिश करना कि मेरी किसी हरकत से मेरा पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि वो भी इस देश का भविष्य है। तो आप लोग बिल्कुल सिंसियर होकर सुनने के लिए तैयार हैं? हम शुरू कर सकते हैं सर? आप सब लोगों के आशीर्वाद से शुरू करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रिंसिपल, बुनियादी बातों में मजबूत होना होगा। एक क्लिक और करो तो बस। अब मैं आपकी आवाज चाहता हूं, आप बहुत देर से बोल रहे थे ना, अब मेरे साथ बोलो। जिंदगी के सक्सेस के प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है बुनियादी बातों में मजबूत होना। इतनी मरी हुई आवाज में तो डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं बन पाएंगे। पहला प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, आपको इस दुनिया में अगर नाम करना है, अपने माँ बापों के लिए जो सपने उन्होंने आपसे अपेक्षाएं की है वो पूरा करना चाहते हो, और अपनी सोसाइटी में और देश को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, ये सिद्धांत को हल्का मत लेना। बुनियादी बातों में मजबूत होना। मैं 5 ऐसी बुनियादी बातें बताऊंगा जिसने मेरा जीवन बदला है। मैं यहाँ दिखाई हुई एक भी स्लाइड में ऐसी स्लाइड नहीं दिखाऊंगा जो मैंने नहीं किया। मैं हर वो बात जो आपके जीवन में बताने वाला हूँ वो मैंने पहले अपनी जिंदगी पे उसे परीक्षा से गुजारा है, ट्रांसफॉर्म किया है, उससे रिजल्ट निकाला है, और जिंदगी को गहरे से देखने के बाद पिछले 22 बरस इंसानों के बीच में रहकर 20 लाख इंसानों से मिलकर उनकी जिंदगी से बेहद करीब से जुड़कर लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में सीखने के लिए तैयार हो? बुनियादी बातों में 5 ऐसी बुनियादी बातें जो आपको स्टूडेंट लाइफ में चाहिए और हमें अपने अपने करियर में चाहिए। 5 ऐसी बुनियादी बातें बताऊंगा जो आपका करियर जबरदस्त बना देगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस लाइफ में जो करियर बनाना चाह रहे हो वो बुनियादी बातें बताने से पहले मैं 3 बातें ऐसी चेक करना चाहता हूं आपकी, अगर परमिशन हो तो, जिससे मैं ये पता कर लूं कि आपकी करियर की बुनियाद बनेगी या नहीं बनेगी। क्या आप चेक करने की परमिशन देंगे? मैं 3 बातें आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं 3 बातें जो पूछ रहा हूं वो डिफरेंशिएट कर देगी उन स्टूडेंट्स को अलग जो सपने तो लिए हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, और वो 3 बातें ये तय कर देगी जिन्होंने सपने लिए हैं वो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये 3 बातें क्या है?
विश्व के रिचेस्ट कम्युनिटी के लोगों ने 101 सिद्धांत दुनिया को दिए हैं। मैं तो केवल आपसे 3 पूछने वाला हूं, वो पूछ लेता हूं। अगर आप पास हो जाओगे तो फिर 5 बताता हूं। पहला, जीवन की बुनियाद चेक कर रहा हूं, सब्जेक्ट से अलग है। पहली बात, आप में से कितने बच्चे रोज सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर को समेट देते हो? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ईमानदारी। थैंक यू, थैंक यू। भाई मुंह से मत बोलो, हाथ हिला। मैंने हाथ हिलाने के लिए बोला था, मुंह नहीं, हाथ। आप में से 40% बच्चों ने बोला हम सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर समेट देते हैं। अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जिनकी या तो माँ या बहन या भाभी या घर में कोई ना कोई बड़ा उनके बिस्तर समेटता है। ये बात सही है कि नहीं? हम तो सुबह उठते हैं सांड की तरह और यूं फेंक के आ जाते हैं, समेटते रहो। हम बाहुबली है, मैं इस मती को तुम संभालो। सुनो सुनो भैया, सुनो। अमेरिका के एक राइटर ने 13 सालों तक रिसर्च किया कि भारत की माँ 5000 सालों से भारत के बच्चों को ये क्यों सिखाती थी, बेटा सुबह उठते अपना बिस्तर समेट दिया करो। 13 साल की रिसर्च के बाद उसने एक किताब लिख दी। किताब का नाम है मेक योर बेड, बिस्तर समेटो। बुक का नाम क्या है? बिस्तर समेटो। तो जब अमेरिका के साइंटिस्ट ने रिसर्च की और बुक लिख दी, और शुरुआती कीमत तो बहुत महंगी थी, कई पाउंड्स में मिलती थी वो। अब तो रेट कम हो गई होगी, लेकिन जब लॉन्च हुई तब भारी कीमत थी, हजारों रुपए से ऊपर थी। पता है उसने क्या बताया? बुक का नाम रखा मेक योर बेड, और उसके भीतर एक बात बताई कि क्यों बिस्तर समेट देना चाहिए। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत रोज किसी एक टास्क को कंप्लीट करके करता है, एक दिन उसकी जिंदगी की सारी टास्क कंप्लीट हो जाती है जो उसका टारगेट होता है, टोटल टास्क कंप्लीट। लेकिन हम भारत के करोड़ों लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है, हम ये नहीं करते। ये करना चाहिए। आगे बताऊंगा, लगभग 20-25 मिनट बाद टॉपिक आएगा, समेटना क्यों चाहिए। अभी तो एक चीज बताइए, एक टास्क को पूरा करने का रोज लूप में डलेगा तो लाइफ कंपाउंडिंग होगी ऐसे कामों से जो कंप्लीट होते हैं और ग्रोथ करते हैं। अभी पहला सवाल पूछा है, अभी दूसरा भारी आ रहा है। तैयार हो? बहुत भारी है भाई। अगर बेईमानी से आंसर दिया, ध्यान रखना प्रकृति माफ नहीं करेगी। ईमानदारी से, ये मत सोचना कि मेरे पड़ोस में जो बैठा है वो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं सोचना। अगला सवाल, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बहुत गहरा है, निजी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह नहाने के बाद अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोते हैं? हम नहीं धोएंगे तो कौन धोएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 100 में से 100 नंबर है, क्योंकि 90% लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इस घटना का सक्सेस से क्या संबंध है? चट्टी धोने का सक्सेस से क्या संबंध है? कुछ तो चक्कर है, कुछ तो है। क्या हो सकता है? मैं बताता हूं। आपसे पूछूंगा तो सुबह हो जाएगी, मेरी सुन लो। जो इंसान अपने जीवन का सबसे निजी काम भी घर की लक्ष्मियों से कराए, उसको लक्ष्मी कभी नहीं मिलती भाई। उसको अपनी जिंदगी की कमान खुद को हाथ में उठानी पड़ती है, और स्वावलंबन की पहली क्लास अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोने चाहिए। मुझे जन्म लेने के बाद जब से होश संभाला हूं, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया हो। कभी भी। मेरा बच्चा आज 11 साल का हो गया, 3 साल का था तब से, बेटी 16-17 साल की हो गई, तब से लेके अब तक घर में 3 नौकर होने के बावजूद पूरी जिंदगी मरते दम तक, जब तक इन हाथों पांव में जान है, मैं अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोऊंगा। ये क्यों बोला आपको? जब आप किसी एक ऐसी ऊर्जा के लूप में अपने आप को कन्वर्ट करते हो तो लाइफ में स्वावलंबन आता है। खुद की जिम्मेदारी लेना इंसान सीखता और खड़ा होता है। अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूं, 5 बुनियादी बातें बताई नहीं है, अभी चेक कर रहा हूं। और तीसरी और आखिरी, आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने के बाद एक भी दाना झूठा नहीं छोड़ते? एक भी दाना, और पूरे 365 दिन। मैं समझ गया भैया। अब की बार परसेंटेज में हाथ नहीं है, अब की बार गिनती के हाथ है। पूरे इस पंडाल और परिसर में 50 बच्चों ने कहा कि हम झूठा नहीं छोड़ते।
अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी थाली में झूठा छोड़ने का जीवन की कामयाबी से क्या संबंध है? क्यों वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की कम्युनिटी ने यह बताया है कि इसका सक्सेस से गहरा संबंध है, चाहे छोटा हो चाहे हम में से कोई बड़ा हो? क्या संबंध हो सकता है? नहीं बता देता हूँ, सुनो। जब मैं ये बात पब्लिकली पूछता हूँ तो लोग कहते हैं भोजन का अपमान होता है, मेहनत करता है किसान, उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए, बहुत बातें आती है, लेकिन रूट कॉज क्या है? एंटेंगल्ड रिलेशनशिप। मुझे बोलो एक बार और, एंटेंगल्ड रिलेशनशिप। दो परमाणुओं के भीतर की ऐसी रिलेशनशिप जो एक दूसरे में इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये घड़ी में 2 साल